The following data gives the information on the observed lifetime in hours of 225 electrical components. Determine the modal lifetimes of the component. Modal lifetime का मतलब simply mode. आपको given data का mode calculate करना है. And we know that mode is equal to, मैं formula आपको लिख के बताता हूँ दोबारा से. Mode is equal to L plus F1 minus F0 upon twice F1 minus F0 minus F2 into H. ये आपका फॉर्मूला है. बस कौन सी चीज़ क्या है वो गिवन डेटा से हमको एक्सट्रैक्ट करना है. मैं ये वैल्यूज फिर से लिख रहा हूँ टेबुलेटेड फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा, है ना. तो ये लाइफ टाइम गिवन है आपको 0 to 20, देन 20 to 40 जो क्लास इंटरवल्स है, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 एंड फाइनली 100 to 120 है. और उनके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है 10, 35, 52, 61, 38 एंड देन 29. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन है वो क्या है 61. तो यही आपका क्या है क्लास मैक्सिमम. उस चीज़ को आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्लास मैक्सिमम है 61. और क्लास मैक्सिमम अगर 61 है तो ये जो 60 to 80 है क्लास इंटरवल, ये आपका मॉडल क्लास होगा. देयरफॉर 60 to 80 इज मॉडल क्लास. और जो मॉडल क्लास की लोअर बाउंड्री होती है, मतलब यहाँ पे 60, उसको हम किससे डिनोट करते हैं L से. तो L आपका कितना है 60. एंड इसी मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 61, वो उसको डिनोट करेंगे हम किससे F1 से. उसके ठीक पहले जो फ्रीक्वेंसी वो आपका F0 और उसके ठीक नीचे जो फ्रीक्वेंसी वो आपका F2. आपको मालूम है ये F0 कौन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, एंड F2 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. सारी वैल्यूज आपको पता चल गई, सिर्फ H बच रहा है ना. तो H क्या होता है, क्लास साइज 20 का देख सकते हैं आप. तो यहाँ लिख देता हूँ H इज 20. सारी वैल्यूज बस आपको फॉर्मूले में पुट करना, सॉल्व करना है. L के प्लेस पे पुट करते हैं 60. मैंने अलग अलग जगह लिखा, कौन सी वैल्यू क्या है ध्यान रखिएगा. प्लस F1 इज 61 माइनस F0 इज 52 अपॉन twice of 61 minus 52 minus F2 is 38 into H is 20, which gives us 60 plus 61 minus 52 से मिलेगा आपको 9 अपॉन, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये 52 और 38 ये दोनों को ऐड करेंगे आप, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस ऐड होता है, ये तो 90 हो गया, -9. तो 61 into 2 is 122 into 20. तो ये हो जाएगा 60 प्लस 9 to 18 होता है, तो 20 into 9 हो जाएगा आपका 180 अपॉन 122 माइनस 90 इज 32. ठीक, बस 180 अपॉन 32 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 5.625. ये हो जाएगा 60 प्लस 5.625. ये कैलकुलेट करना आपका काम है कैलकुलेटर से, ठीक है, मैं तो कंसेप्ट समझा रहा हूँ बस आपको. और 60 प्लस 5.625 से मिलेगा आपको 65.625. तो ये आपका मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स है. मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स आप उसको लिख भी सकते हैं एग्जाम में जैसे लिखेंगे, हेंस मॉडल लाइफ टाइम, और एक्चुअली ये सारी चीजें आवर्स में है, ऑफ द कंपोनेंट्स ये कंपोनेंट्स अच्छे से नहीं लिख पाया मैं, इज 65.625 आवर्स, है ना. मैं यहाँ पे आवर्स लिख चुका हूँ इसलिए यहाँ पे यूनिट नहीं लगाया मैंने. So this completes our solution. Let us now move on to third question of the exercise. Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel.